ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 38वीं 38वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको ये 20वां सूत्र हमारा हो गया था अनुशतिकादीनांच। ठीक है, चलिएगा आगे का हमारा सूत्र है देवता द्वंद्वे च। देवता द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम समास। देवता नाम द्वंद्वः देवता द्वंद्वः तस्मिन् देवता द्वंद्वे षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, अनुवृत्ति है पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य किति तद्धितेष्व चामादेः अचो इणति वृद्धि अंगस्य। इन पदों की अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ देवता द्वंद्वे च पूर्व पदस्योत्तर पदस्य चा चामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च परतः। ठीक है, देवतावाची शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा उस द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद के जो आदि अच हैं उन दोनों पदों के आदि अच के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तद्धित कोई इत अणित कित प्रत्यय परे हो तो। उदाहरण यहाँ पर दिया है आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत। तो आग्निवारुणीम ये उदाहरण है इसका वास्तव में। ऐसे आग्निमारुतम ये इसका उदाहरण है। आग्निमारुतम कर्म आग्निमारुतिम प्रश्निमालभेत। ठीक है, ये आग्निमारुति ये तो बिल्कुल एक जैसा ही है। आग्निमारुत अच्छा ये तो वो आग्निमारुतम है, वो नपुंसकलिंग में है, ये पुल्लिंग में इतना, वो स्त्रीलिंग में, बस इतना अंतर है। इसकी सिद्धियां आपको यहाँ कराई थी। ये हमारा जो 6वें अध्याय का तीसरे पाद का ये जो हमारा 27वां सूत्र था। ठीक है, 27वां सूत्र है हमारा। इसमें इद वृद्धौ इद वृद्धौ पर यह सिद्धि आई थी आग्निवारुणीम और आग्नि मारुतम। तो यहां पर क्या हुआ था, अग्नि और वरुण, अग्नि और वरुण का द्वंद्व समास हुआ था।
फिर उस द्वंद्व समास में क्या हो गया था, इद वृद्धौ, क्या इद वृद्धौ से अग्नि के इकार को पुनः इकार कर दिया था, है? तो वो इकार कब होता है, जब बाद में उत्तर पद का जो है उसका आदेश वृद्धि वाला हो। तो ये वस्तुतः क्या होगा यहां पर, ये अग्नि, ये ऐसा अग्नि और वरुण, ठीक है, अग्नि और वरुण। अब इसमें क्या है, सास्य देवता, क्या है, सास्य देवता, सास्य देवता अर्थ में यहां पर क्या है, इसको अण प्रत्यय आ जाता है, ठीक है, अग्नि वरुणौ देवतौ देवते यस्य, तो ये अण प्रत्यय हो गया सास्य देवता से, वहीं सिद्धि कराई है उस पर, 6वें अध्याय में यहाँ पर सिद्धि कराई, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, अण को मान करके, ठीक है, अण को मान करके ये अण है, और अग्नि और ये द्वंद्व द्वंद्व देवतावाची शब्द हैं, अग्नि देवता है और वरुण देवता है, तो इनके आदि अचों को वृद्धि हो गई है, ठीक है। फिर बाद में इद वृद्धौ, इद वृद्धौ माने ये वृद्धि, माने ये सेती इसका आकार का लोप हो जाएगा, तो वृद्ध कृत वृद्धौ, वृद्धि किया हुआ उत्तर पद पर होता है तो अग्नि शब्द को इकार हो जाता है, माने दीर्घ इकार प्राप्त होता है, तो उसको इद वृद्धौ से पुनः इकार कर दिया, तो इसको दोबारा ई को फिर दोबारा ई कर दिया उस सूत्र से, तो ये अग्नि वारुण, और स्त्रीलिंग में तो टिड्ढणी से गीप हो जाएगा, द्वितीय का है, एक वचन का, ठीक है, क्योंकि ये अनड्वाहीम स्त्री है ना, इसलिए तो अग्नि वारुणी दोनों पदों को वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि और मर्द देवता का है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। इद वृद्धौ यहाँ पर भी लगे, पहले वो लगेगा, ये लगेगा, शास्त्री देवता से प्रत्यय आ जाएगा, तो अग्नि मारुतम बन जाएगा, ठीक है। अग्नि और मारुत, ये अग्नि मारुति में यहाँ पर अग्नि और मारुति यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, तो अण आराब हुई टिड्ढाणी से यहाँ पर भी कीप हो जाएगा, कुछ भी नहीं। इस सूत्र में क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि कर दी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। हमारे बहुत सारे पाठक माने बहुत कुछ कि ऐसा बोलते हैं कम आवाज आ रही है, हम फुल आवाज है, यहाँ पर पूरी आवाज है। हम जब अपने मोबाइल में चलाते हैं तो वीडियो में ठीक आवाज आती है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन भी पाठकों को कम ध्वनि आ रही है, तो वो या तो उनका जो मोबाइल आदि का जो स्पीकर है उसमें थोड़ी कोई रुकावट है, उसको क्लीन कराना पड़ेगा, ठीक है, क्लीन कराना पड़ेगा, तभी सही होगा। क्योंकि हम वीडियो को सुनते हैं तो आवाज ठीक आ रही है पूरी, इससे अधिक आवाज की जा नहीं सकती। जो सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें ये फुल आवाज पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, फुल आवाज पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप या तो कोई माइक लीजिएगा, माइक लगा करके पढ़िएगा, अथवा कोई ध्वनि बढ़ाने का जो यंत्र आते हैं उसको ले लीजिएगा, 100-200 रुपए का आएगा, वो आपकी और एकदम ऐसी लाउड स्पीकर जैसी आवाज कर देगा, ठीक है। पर इधर से बिल्कुल सही आवाज है, ये ध्यान रखेंगे। नेन्द्रस्य परस्य न अव्यपदम, इंद्र से षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, परस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति देवता द्वंद्व तिथि तद्देशु चामादे आचो इणति वृद्धि अंगस्य, ठीक है। अर्थ, इंद्र शब्दस्य परस्य चामादे रचः स्थाने पूर्वेण सूत्रेण वृद्धिर न भवति। कहते हैं इंद्र शब्द यदि परे है, इंद्र शब्द परे है और उसका देवतावाची द्वंद्व है, तो उसमें पूर्व सूत्र से जो वृद्धि प्राप्त थी तो कहा वृद्धि नहीं होती है, माने परस्य इंद्र शब्द जो परे है उसको वृद्धि नहीं होती है, पूर्व पद को हो जाएगी। पूर्व वाले सूत्र ने क्या किया था, उत्तर पद के आदि कोई वृद्धि की थी और पूर्व पद को भी, तो यहां पर पूर्व पद को वृद्धि, वो उत्तर पद को वृद्धि रोक दी है,
यदि इंद्र शब्द होगा उत्तर पद में तो वही है सौमेन्द्र आग्नेन्द्र। तो यहां पर क्या हुआ, ये परे स्थित इंद्र शब्द का निषेध करने से तदित शुचामादेश से आदेश को वृद्धि हो जाएगी। तो पूर्व से तो वास्तव में ये क्या है, देवता द्वंद्वचेस ने जो भी वृद्धि कही है उसका निषेध कर रहा है। तो यहां पर सोम देवता है और इंद्र देवता है, उनका समास हो गया। क्या हो गया, समास, सोम और इंद्र का समास हो गया। ठीक है, और फिर इसमें सास्य देवता से अण प्रत्यय आ गया। यहां पर क्या आ गया, अण। पूर्व वाले सूत्र से क्या है, देवता द्वंद्व, देवतावाची शब्दों का द्वंद्व है, तो इसको भी वृद्धि प्राप्त थी, इसको भी मना कर दिया, दोनों कोई नहीं होती। फिर तद्धित शुचामादि से आदि को वृद्धि हो जाएगी, औ हो जाएगा, आद गुणा लग जाएगा और यस्य तीचा मिलाकर के सौमेन्द्र। ऐसे ही आग्नेन्द्र, तो आग्नेन्द्र में क्या होगा, अग्नि शब्द है ये और इंद्र शब्द है। ठीक है, शास्त्र देवता से अण का आ गया। अब यहां पर क्या है, देवता द्वंद्वेच, देवता द्वंद्वेच से पहले क्या हो जाएगा, यहां पर आनंग हो जाएगा। अग्नि शब्द को आनंगित होकर के ये क्या बन जाएगा, ये आग न और आनंग का आन बचता है। ठीक है, निश्चय से अंतिम ई को हो गया, और इसका नलोपा प्रातिपदिकांत से पद संज्ञा है, प्रत्यलक्षण, तो नकार का लोप हो जाता है। अब ये अग्ना और इंद्र, पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त है, इसको वृद्धि, दोनों पदों को, तो मना कर दी, वृद्धि नहीं होगी। तो फिर तदित शुचामादि से आदि को वृद्धि हो जाएगी और आद गुणा लग करके आई ए, तो आग्नेन्द्र इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिया, कोई परेशानी नहीं है, सरल ही है। दीर्घाच वरुणस्य दीर्घात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम च व्यपदम, वरुणस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति न देवता द्वंद्वे किति तद्धितेषु चामादे अचोणति वृद्धि अंगस्य। अर्थ दीर्घात उत्तरस्य वरुणस्य यदुक्तम तन्न भवति। दीर्घ कहते हैं, दीर्घ से उत्तर जो वरुण शब्द, इसका अर्थ है कि पूर्व वाला जो पद है उसका जो अंतिम अक्षर है वो दीर्घ होना चाहिए। उससे उत्तर वरुण उत्तर पद में आएगा तो उसको जो देवता द्वंद्व से वृद्धि कही थी वो नहीं होगी, दोनों पदों को। ठीक है, यदा उत्तम, दोनों पदों को, पूर्व पद और उत्तर पद के आदि को वृद्धि कही थी वो नहीं होगी। उदाहरण दिया है, ऐन्द्रा वरुणम, मैत्रा वरुणम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इंद्र शब्द है, इंद्र और वरुण, इनका समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास हो गया। फिर देवता द्वंद्व से इसको क्या हो गया, आनंग हो गया, ये यहीं पर दिया है। ठीक है, देवता द्वंद्व से इसमें क्या हो गया, आनंग आदेश हो गया। तो आनंग आदेश हो गया तो आनंग का आन, ये ऐसा हो जाएगा, आके आन हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा, नलोप प्राप्तिकांत से। अच्छा, यहां पर पहले अण आ जाएगा। अब क्या आ गया, अण, शास्त्र देवता से अण आ गया। अब अण के परे रहते हैं, इस सूत्र से क्या हुआ, देवता द्वंद्व से क्या प्राप्त हो रहा था, दोनों पदों के आदि को वृद्धि हो रही थी, ई को वृद्धि और वाक्य आ को मना कर दिया। फिर तद्धितेश चामादे से क्या हो गया, आदि को वृद्धि हो गई, आई और फिर ऐन्द्रा वरुणा, यस्यति लोप होकर के मिलकर के ऐन्द्रा वरुणम नपुंसकलिंग है। ऐसे ही मैत्रा वरुणम, तो मैत्रा वरुणम में भी इसी प्रकार से जान लीजिएगा। ठीक है, मित्र और वरुण नाम के
तो यहाँ पर भी आनंग आदेश के आनंग का आ है, ठीक है। देवता द्वंद्व से आनंग होता है इसमें। वो देवता द्वंद्व जो 6 3 25 वाला सूत्र। तो यहाँ पर भी मैत्रा वर्णम बन जाएगा, आदि को वृद्धि होगी, तत्समादेश से उत्तर पद को वृद्धि नहीं होगी। चलिएगा, ठीक है, ये हो गया। प्राचाम नगरांते, प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, नगरांते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, नगरम अंते यस्य तद नगरांतम तस्मिन् नगरांते बहुब्रीहि समास। सरल ये अनुवृत्ति है पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादेः अचो इणिति वृद्धि अंगस्य। अर्थ प्राचाम देशे नगरांते अंगे पूर्व पदस्योत्तर पदस्य चा चामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति इणिति किति च परतः। प्राचाम देश माने प्राच्य देश को कहने के अर्थ में वर्तमान जो नगर अंत वाला शब्द अंग, उसमें क्या है, नगरांत जो शब्द है उसमें पूर्व पद जो होगा, जो उत्तर पद तो नगर होगा, तो पूर्व पद का और उत्तर पद का भी, उत्तर पद में नगर का भी आदि अच्छे होगा, उसके स्थान में वृद्धि हो जाएगी। तद्धित इत अणित और कित प्रत्यय पय रहते हैं, ठीक है। जैसे सुम्म नगर, सुम्म नगर है तो ये प्राच्य देश का कोई स्थान का नाम है, नगर का नाम है। तो सुम्म नगरे भवः सहुम्म नागरः पौंड्र नागरः, तो पुंड्र 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 नगरे भवः पौंड्र नागरः, ठीक है। तो ये हो गया सरल, ये भव अर्थ में तत्र भव से अण प्रत्यय हो गया है, और दोनों माने इसको भी वृद्धि हो गई है औ, और नगर के न के अ को भी होगी ना, ये से तिलोपादि हो जाएगा, भव अर्थ में अण प्रत्यय आया है, ठीक है। तो दोनों पदों को कर दिया। जंगल धेनु वल जान्तस्य विभाषितम उत्तरम, जंगल धेनु वल जान्तस्य षष्ठी व्यक्ति बहुवचन एक वचनांतम, विभाषितम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, उत्तरम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम समास। जंगलम च धेनुश्च वलजम च, जंगल धेनु वलजम तद अंते यस्य तद जंगल धेनु वलजान्तम तस्य वलजान्तस्य द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि। पहले द्वंद्व हो गया इनका, फिर वो ये शब्द अंत में, तो बहुब्रीहि हो गया। अनुवृत्तिया पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादेः अचो इणिति वृद्धि अंगस्य। ठीक है। अर्थ जंगल धेनु वलज इति एवं अंतस्यांगस्य पूर्व पदस्य चामादे रचः स्थाने नित्यं वृद्धिर भवति उत्तरम उत्तर पदस्य विभाषितम विभाषा तद्धिते इति इणिति कीति च परतः। कहते हैं जंगल धेनु वलज ये शब्द अंत में है, जिनके ऐसा अंग, उनमें पूर्व पद और उत्तर पद नहीं, पूर्व पद के, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्व पद को, पूर्व पद के आदि अच को स्थान में नित्य वृद्धि होगी, और उत्तरम माने उत्तर पद है उसको विकल्प से होगी। तद्धित इति कृत प्रत्यय पर रहते, पूर्व पद की नित्य करा दिया, उत्तर पद का विकल्प करा दिया। सरल, ये कुछ नहीं है। जैसे कोरु जंगलेशु भवम कौरु जंगलम, तो ये जंगल शब्द अंत में, भव अर्थ में तत्र भव अर्थ में अण प्रत्यय आ गया, तो यहाँ आदि अच को नित्य वृद्धि हो गई, और उत्तर पद को माने पूर्व पद के आदि अच को नित्य वृद्धि हो गई, और उत्तर पद को यहाँ पर नहीं हुई है, और यहाँ पर कौरु जांगलम, यहाँ पर दोनों पदों में हो गई है, तो उत्तर पद का विकल्प हो गया, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गई, ठीक है। ऐसे वैश्वधेनवम और वैश्वधैनवम, तो धेनु शब्द वास्तव में अण आ गया है यहाँ पर, और गुणा लग करके उसको अब आदेश हो जाएगा, ठीक है। धेनु शब्द है, और गुणा लगेगा यहाँ पर, तो आदेश को यहाँ वृद्धि हो गई, यहाँ पर नहीं उत्तर पद को, यहाँ दोनों पदों में हो गई, तो दो उदाहरण बन गए। ऐसे ही सुवर्ण वलजे, सुवर्ण वलज शब्द है, तो सुवर्ण वलजे भवः सौवर्ण वलजः सौवर्ण वालजः, बस कुछ नहीं है, विकल्प उत्तर पद का विकल्प कर दिया है, पूर्व पद का नित्य वृद्धि हो रही है। यहाँ भव अर्थ में प्रत्यय कर लीजिएगा, तत्र भव अर्थ में अण प्रत्यय है सामान्य।
अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा, अर्धात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, परिमाणस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं तु अव्ययपदम वा अव्ययपदम। अनुवृत्ति आ रही है उत्तर पदस्य किति तद्धिते शुचामादे अचो इणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है। अर्थ अर्धात् परस्य परिमाणवाचिन उत्तर पदस्य चामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्व पदस्य तु विकल्पेन भवति, तद्धिते इति इणिति किति च परतः। ठीक है। कहते हैं अर्धात् परस्य माने अर्ध शब्द से परे, और कहते हैं परिमाणवाची अर्ध शब्द और उससे उत्तर जो शब्द है वो परिमाणवाची माने परिमाण को कहने वाला शब्द होना चाहिए। तो उस उत्तर पद के आदि अच के स्थान में वृद्धि होती है, परंतु जो पूर्व पद अर्ध शब्द है उसको विकल्प से होगी, उसको विकल्प से होगी। तद्धित प्रत्यय के परे रहते, जैसे अर्ध द्रोणेन क्रीतम अर्ध द्रौणिकम। अब देखिएगा अर्ध शब्द है, द्रोण शब्द कैसा है, परिमाणवाची है, एक तौल को कहते हैं द्रोण। तो अर्ध द्रोण से खरीदा हुआ, तेन क्रीतम अर्थ में यहाँ पर क्या आ जाता है, ठई प्रत्यय आ जाता है, तेन क्रीतम से ठई प्रत्यय। तो अर्ध द्रौणिकम उत्तर पद को तो नित्य वृद्धि हो गई, और पूर्व पद के अर्ध के अको यहाँ पर नहीं हुई है और यहाँ पर हो गई है अर्ध द्रौणिकम, ठई प्रत्यय हो गया। बाकी तो आप उसको ठस्से का आदि करके लोप आदि करके कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, कई बार आ गया, हजारों सैकड़ों बार आ गया। ऐसे ही अर्ध कौडविकम, ठीक है, यानी अर्ध कौडविकम, तो यहाँ पर क्या कुडव शब्द है, कुडव, ये भी तौल का परिमाण का वाचक है, और यहाँ पर उत्तर पूर्व पद को वृद्धि हो गई अर्ध कौडविकम। ठीक है, दोनों जगह पर क्या है, यहाँ पर उदाहरणों में समास किया है तो याद है अर्धम नपुंसकम से पहले तो समास हो जाएगा, द्रोणस्य अर्धम अर्ध द्रोणम। ठीक है, कुडवस्य अर्धम कुड अर्ध कुडव अर्ध कुडबम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर अर्ध कुडबेन कृतम अर्थ में ठई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पूर्व से यहाँ पर पूर्व पद लिया है। चलिएगा, ये हो गया। न अतः परस्य न अव्यपदम अतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं परस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादे अचो इणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ये सभी सूत्र सरल हैं। अर्थ अर्धात् परस्य परिमाण वाचिनो कारस्य वृद्धिर् न भवति, पूर्व पदस्य तु वा भवति, न तद्धिते इति इणति किति च परतः। अब कह दिया कि अर्ध शब्द से परे परिमाणवाची कोई शब्द है, और उस परिमाणवाची उत्तर पद का जो आदि अचय वो है ह्रस्वकार। ह्रस्वकार तो कहते हैं ह्रस्वकार को वृद्धि नहीं होगी उत्तर पद को, पूर्व सूत्र से प्राप्त थी। ठीक है, परंतु क्या है, पूर्व पद से तु वा भवति, पूर्व पद को तो विकल्प से हो जाएगी, पूर्व सूत्र का ये अपवाद है। तो जैसे अर्ध प्रस्थिका अर्ध प्रास्थिका, अब इसको प्रस्थ शब्द है, प्रस्थ प्रस्थ परिमाणवाची है, और प्रस्थ में क्या है आदि अचय वो क्या है ह्रस्वकार है, तो उसको पूर्व सूत्र से वृद्धि थी उसको मना कर दिया, और पूर्व पद को तो विकल्प से कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो गई अर्ध प्रस्थिका अर्ध कंसिका अर्ध कंसिका। ठीक है, तो ये प्रस्थ और कंस शब्द कैसे परिमाणवाची, अर्धम नपुंसकम से इसमें समास होगा, तेन क्रीतम से ही ठई आएगा, इनमें ध्यान रखें, तेन क्रीतम से ठई आएगा। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, बस ये कर दिया, इसमें सिंपल है। प्रवाहणस्य ढे, प्रवाहणस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं ढे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति पूर्वस्य तु वा उत्तर पदस्य तद्धितेषु चामादे अचाह वृद्धि अंगस्य। अर्थ
प्रवाहणस्यांगस्य ढे तद्दिते परता उत्तर पदस्य चामादे रचो नित्यं वृद्धिर्भवति पूर्व पदस्य तू वा भवति। कहते हैं प्रवाहण शब्द है, अंग है, उसमें ढ प्रत्यय के परे रहते उत्तर पद के आदि एच को तो नित्य वृद्धि होगी। प्रवाहण में क्या है, प्र और वाहन दो शब्द हैं वास्तव में, ठीक है। तो पूर्व पद को उत्तर पद के आदि एच को तो नित्य वृद्धि होगी और पूर्व पद को विकल्प से होगी। तो ढ प्रत्यय के परे रहते तो क्या है, प्रवाहणस्य अपत्यम प्रवाहणेयः प्रवाहणेयः। तो यहां पर क्या है, ये अपत्य अर्थ में ये बता दिया इन्होंने पहले कि प्रपूर्व गणयंत वह धातु से कृत्य लिटो बहुलम से लुट प्रत्यय कर्ता में करके प्रवाहण शब्द बना है, ठीक है। प्रवाहण णी का लोप हो जाता है, एनिटी, और लुट के यू को अन हो जाएगा, ठीक है। और प्रादि समास माने कुगति प्रादय से प्रादि समास हो जाएगा। और उसके बाद में ये लुट का जो अन का न है तो अणेर विभाषा, ये 8 4 29 से क्या हो जाए, अणत्व भी यहाँ पर होता है, विकल्प से कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या अणत्व वाला उदाहरण लिया है इन्होंने। एक प्रवाहन भी शब्द बनेगा, प्रवाहन नहीं लेना हमें क्योंकि सूत्र में प्रवाहन पड़ा हुआ है। पश्चात अपत्य अर्थ में शुभ्रादिभ्यश्च शुभ्रादि गण में पड़ा हुआ है, इसलिए ढक प्रत्यय हो जाएगा। ढक को आय नहीं फटगत काम प्रत्यादि नाम से ए हो जाएगा। और फिर ढक के परे रहते कित है तद्दित है तो क्या हो जाएगा, उत्तर पद है, ठीक है। उत्तर पद को तो नित्य हो जाएगा, पूर्व पद को विकल्प है। उत्तर पद को नित्य इसलिए कर रहे हैं, उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद में पहले से वृद्धि है, क्या उत्तर पद में तो वास्तव में पहले से ही वृद्धि है, इसलिए कह दिया उसको तो नित्य ही है। परजन्यवत सूत्राणि प्रवर्तन्ते, इस परिभाषा से पहले से वृद्धि उसको ही वृद्धि और पूर्व में विकल्प से वृद्धि हो जाएगी, दो रूप बन जाएंगे। तो दो रूप बन जाएंगे, प्रवाहणेय प्रवाहणेय, ठीक है जी। चलिएगा, तत्प्रत्ययस्य च तत्प्रत्यय षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम चाव्यपदम समास सह प्रत्ययो यस्मात् स प्रत्ययः तस्य स प्रत्ययस्य, बावरी समास हो गया इसमें, ठीक है। सह प्रत्यय, स कौन सा प्रत्यय, वही ढ प्रत्यय। अभी जो ढ प्रत्यय है वही तत्शब्द से निर्दिष्ट है। अनुवृत्ति आ रही है, प्रवाहणस्य पूर्वस्य तु वा उत्तर पदस्य किति तद्दितेषु चामादेः अचो इणिति वृद्धि अंगस्य। वास्तव में तो ढक प्रत्यय तो अपने आप कित का ही संबंध लगेगा, इत ऋणित का संबंध नहीं लगेगा, परंतु अनुवृत्ति आ रही है इसलिए दिखाते जा रहे हैं। अर्थ ढक प्रत्ययन्तस्य प्रवाहणांगस्योत्तर पदस्य चामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति पूर्व पदस्य तु वा वृद्धिर्भवति तद्दिते इति इणिति किति च परतः। बस तद्दिते वास्तव में किति का संबंध है, इति ऋणित का नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, ढक तो ढक ही है। कहते हैं ढक प्रत्यांत प्रवाह, इसमें तो संबंध लगेगा, यहाँ तो लग जाएगा क्योंकि यहाँ ढके नहीं है, ऊपर वाले सूत्र, इसमें तो कोई भी इंत्रिणित प्रत्यय होगा, क्योंकि ये ढक प्रत्यांत से दूसरा प्रत्यय आ रहा है, यहाँ तो संबंध लग जाएगा अच्छा इंत्रिणित और कित का, तीनों का, ठीक है। ऊपर वाले सूत्र में नहीं लगेगा, क्षमा कीजिएगा। तो कि प्रवाहन शब्द ढक प्रत्यांत होना चाहिए, तो उसमें जो उत्तर पद है उसके आदि एच के स्थान में वृद्धि होगी, ठीक है। और पूर्व पद को तो विकल्प से होगी, तद्दित कित प्रत्यय पदते। अब हमारे पास में शब्द बन गया प्रवाहणे। अब ध्यान लेंगे प्रवाहणे, इसमें तो ये क्या है, हमने बिना वृद्धि वाला ले लिया, प्रवाहण माने प्रत्यय आ गया, परंतु पूर्व वाले सूत्र से इसमें क्या हुआ, विकल्प से वृद्धि पूर्व पद को नहीं हुई है। तो प्रवाहणेयस्य अपत्यम प्रवाहणेयः, ठीक है। और
प्रवाहणे ही, ध्यान रखिएगा। ये क्या बन गया आपका, ये अतः ये से ये प्रत्यांत बन गया, यहां वृद्धि हो गई, यहां पर नहीं हुई। ठीक है, वस्तुतः यहां पर क्या लेंगे, यहां पर ऊपर वाले सूत्र से जिस पक्ष में ढाई को परिमाण करके वृद्धि नहीं होती है उस पक्ष का लेंगे, तब ये रूप बनेगा, ध्यान रखेंगे। वहां ऊपर दो बनाए, एक प्रवाहणेय और प्रावाहणेय। यदि प्रावाहणेय ले लेंगे तो ये सूत्र कुछ कार्य नहीं करेगा। तो वहां जो ऊपर वाले सूत्र से जो उदाहरण जिस पक्ष में वृद्धि पूर्व पद को नहीं होती है वो वाला ढक प्रत्यंत शब्द लेकर के ये सूत्र विकल्प से वृद्धि करेगा, तब तो लाभ होगा इसका, ये ध्यान रखेंगे। और वही दिखाया है ऐसे, प्रावाहणेयकम, प्रावाहणेयकम। ठीक है, यहां पर क्या है, ये गोत्र चरणाद बुई से बुई प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये कैसा है, गोत्र चरणाद, गोत्रवाची शब्द हो गया है वास्तव में। प्रवाहणे ही वास्तव में यहां पर ये जो ये प्रत्यय हो रहा है इन्होंने लिख दिया है, अतः ये जो प्रत्यय होगा वो किस में होगा, युवा पत्य के अर्थ में होगा, क्योंकि इसमें पहले एक प्रत्यय आ गया है पत्य को कहने के लिए। गोत्र प्रत्यांत से अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय किसको अपत्य को आता है, युवा पत्य को कहने के लिए, ये पहले उसमें आ गया हमारा अच्छी प्रकार से। तो ये क्या बन गया, हमारे दो दो उदाहरण बन गए, दो बनेंगे वास्तव में, ये प्रावाहणे ही और प्रवाहणे ही, और ये उसका हो गया गोचरणाद बुई। ये हमारा ये तो तीसरे अध्याय का, ये चौथे अध्याय के तीसरे पाद का ये शैक्षिक अर्थों में आ जाएगा। ठीक है, ये तस्येदम अर्थ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो शब्द है हमारा, ये वाला, ये तस्यदम है, प्रवाहणेयस्य इदम, तस्येदम अर्थ में गोचरणाद बुई से वही प्रत्यय होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूं, जो आगे वाले सूत्र का उदाहरण बनेगा वो कौन से, इन दोनों में से कौन से का बनेगा, इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसमें तो पहली वृद्धि हो गई है, तभी तो वो आगे विकल्प से वृद्धि करेगा इस वाले पक्ष में, इस वाले शब्द से। मान जब ये डक प्रत्यांत बनेगा तब आगे चल के उसमें अपत्य अर्थ में या दूसरे अर्थ में प्रत्यय आएगा, तब विकल्प से पूर्व पद को वृद्धि होगी, ये ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, चलिएगा। नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम, नया पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, समास शुचि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो ऐसा शुचिश्च ईश्वरश्च क्षेत्रज्ञश्च कुशलश्च निपुणश्च निपुणाः तेषां निपुणानाम, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है, पूर्वस्य तुवा उत्तर पदस्य किति तदिते शचामादे अचो एणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है, अर्थ नया उत्तरेषां शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण इत्येतेषाम् अचाम आदे रचा स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्व पदस्य तु वा भवति तद्दिते इति णिति किति च परतः। ठीक है, कहते हैं कि नई से उत्तर, नई जो अव्यय है उससे उत्तर यदि ये शब्द आते हैं शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल या निपुण, तो क्या होगा, इनके
इन शब्दों के आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, अर्थात नित्य वृद्धि होगी। और पूर्व पदस्य जो नहीं का अ बचेगा, समास करने के बाद नहीं का अ बचेगा, उस अ को तो विकल्प से होगी, पूर्वस्य तुवा, कोई भी तद्धित तेणित प्रत्यय परे हो तो। उदाहरण बहुत सरल है इसमें, जैसे शुचि का दिया है, शुचि का पहले क्या करेंगे, नहीं के साथ समास करेंगे। क्या करेंगे, नहीं के साथ बहुब्रीहि समास करेंगे, तत्पुरुष समास का नहीं करना, आपको ध्यान रखेंगे। नहीं का है ये, शुचयो विद्यन्ते नास्य, अर्थात नास्य शुचयो विद्यन्ते स अशुचि ही, माने जिसके पास में शुद्धता नहीं है, शुद्धताएं, वो व्यक्ति क्या हो गया, अशुचि हो गया। अब ये नहीं का अ है, ठीक है। अब इससे क्या है, इगंताच लघु पूर्वात, भाव और कर्म अर्थ में अण प्रत्यय आ जाएगा, 5-1-130 है। अशुचे है, यहां पर तो ऐसा करेंगे, अशुचे है भावः अशौचम अशौचम, अण प्रत्यय होगा इसको, ठीक है। अण प्रत्यय होगा तो ये जहां पर अण का अ बचेगा। अब इस सूत्र ने इसको तो नित्य वृद्धि कर देगा, उत्तर पद को, पूर्व पद के नहीं के आ को विकल्प से करेगा, और यस्येति जैसे इकार का लोप हो जाएगा तो अशौचम वृद्धि हो गई, दोनों को अशौचम ये बन गए, तो दोनों बन गए अशौचम अशौचम। ऐसे ही ईश्वर से अनीश्वर तथा अक्षेत्रज्ञ शब्द में नहीं तत्पुरुष समास कर लीजिएगा, कह रहे हैं। न ईश्वरा अनीश्वरा और न क्षेत्रज्ञ अक्षेत्रज्ञ अक्षेत्रज्ञ। फिर ये क्या है, ब्राह्मणादि गण में पड़े हुए हैं, तो वहीं पर इससे ऊपर गुण वचन ब्राह्मणादिव्य कर्मणि च, भाव अर्थ में अथवा कर्म अर्थ में शयी प्रत्यय हो जाएगा। तो सारी प्रक्रिया वही है। तो यहां पर भी अनैश्वर्यम, दोनों पदों को वृद्धि हो जाएगी, पहले वृद्धि कर लेंगे वास्तव में, और फिर इसमें यहां पर ये अनिश्वर्य जो न दिख रहा है आपको, ये तो क्या हो जाएगा, नुट हो गया, उसको इसको क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा। ये तो नलोपो नयः तस्मान नुडची, तस्मान नुडची से क्या है, आगे अच्छा आ रहा है, इसलिए न ये उसका आ रहा है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से नहीं का आया, उसको वृद्धि हो गई, और जो ईश्वर का ई था उसको भी वृद्धि हो गई, और फिर ऐसे लोपादि होकर के शयी का यह बच गया, और यहां पर पूर्व पद को नहीं, उत्तर पद को हो गई, तो अनैश्वर्यम बन गया। क्षेत्रज्ञ का अक्षेत्रज्ञम, ठीक है, और अक्षेत्रज्ञम, अक्षेत्रज्ञम, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, अक्षेत्रज्ञम। ऐसे कुशल का अकौशलम, अकौशलम, ठीक है। इसमें ये जो आगे बता रहे हैं, इनमें बता रहे हैं इन्होंने, अकौशलम और अनैपुणम में क्या है, तस्य दम से अण हुआ है, इन दोनों में ये अण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अकौशलम अकौशलम, निपुण का अनैपुणम और अनैपुणम, ठीक है। चलिएगा, एक सूत्र और है, फिर हमारा प्रकरण बदल जाएगा, ठीक है। ये यहां पर कर देते हैं, इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण, यथा तथा यथा पुरयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम पर्यायेण तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम समास यथा तथा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। तो दो शब्द हैं यहाँ पर, क्या, यथा तथश्च यथा पुरश्च यथा तथा यथा पुरौ तयोः यथा तथा यथा पुरयोः, द्वंद्व कर लीजिएगा, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, नया उत्तर से पूर्व से उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादे अचो इणति वृद्धि, ठीक है। अंगस्य अर्थ
नया उत्तरयो यथा तथा यथा पुरा इत्येतयोरङ्गनयोः पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य चाचामादेर च स्थाने पर्यायेण वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च परतः। इन्होंने कहा कि ऐसा है, नई से उत्तरीय यथा तथा और यथा पूर्व शब्द होंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद को विकल्प से करेंगे, एक बार पूर्व पद को हो जाएगा, एक बार उत्तर पद के आदि अच को हो जाएगा। तो या आ यथा तथ्यम शय प्रत्यय हुआ है इसमें, ठीक है, क्या हुआ है, शय प्रत्यय हुआ है। ये वास्तव में यहां पर ये दिया हुआ है, ये ब्राह्मणादि गण में आकृति गण मान करके ये ब्राह्मणादि गण में पढ़े माने जाएंगे शब्द। तो गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च से भाव और कर्म में होगा। तो आ यथा तथ्यम शय हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी पूर्वत है, और यहां पर उत्तर पद को वृद्धि हो गई है, आ था तथ्यम, ऐसे आ यथा पुरियम और आया था पुरियम। तो एक बार पूर्व पद के आदिच को, आदिच माना उसमें तो एक ही है, और एक बार उत्तर पद के आदिच को कर लेंगे, विकल्प में पर्याय से होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारा प्रकरण अभी अब ये समाप्त हो रहा है। अब आगे से हमारा प्रकरण एक नया चलेगा। जो वृद्धि वाला हमारा प्रकरण था अभी, वो यहां से अब समाप्त हो गया। अब वृद्धि का प्रकरण यहां नहीं है, वृद्धि का 31 से पहले पहले था, तो यहां तक हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये आगे नया चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये भी, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने जल्दी से इसलिए पढ़ाया, इसमें कोई विशेष कुछ नई बातें नहीं है। आपके पास पुस्तक है तो आप आराम से स्वयं भी इनको पढ़ सकते हैं, इन सूत्रों को समझ सकते हैं, तो उनमें अधिक समय को लगाने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। इसलिए जहां जहां इस प्रकार से आते हैं वहां पर हम तीव्रता से पढ़ा देते हैं आपको। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।